अस्सलाम वालेकुम। एशिया एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। इस्तकबाल है, मैं हूं शारिक नक्शबंदी। ठीक चुनाव से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड ने हलचल मचा दी। सुप्रीम कोर्ट ने जब इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में सख्ती अपनाते हुए एसबीआई को सख्त अहकाम दिए थे कि इलेक्टोरल बॉन्ड की डिटेल्स पूरी ट्रांसपेरेंसी यानी शफाफियत के साथ अवाम के सामने आनी चाहिए। हालांकि इस मामले में एसबीआई ने एड़ी चोटी का जोर लगाया और तमाम तफसीलात इलेक्शन कमीशन को देने के लिए 4 माह का वक्त मांगा था। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए सख्त सजा देने की बात कही तो आनन फानन में डेटा इलेक्शन कमीशन को सौंप दिया गया। जैसे ही इलेक्टोरल बॉन्ड की तफसीलात पेश करने के बाद की मालूमात आपके सामने आई, इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक ये बात सामने आने लगी कि भारतीय सियासत में सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी को मिला और उन कंपनियों से भी मिला जो ईडी, सीबीआई या इनकम टैक्स की इंक्वायरी की लिस्ट में थे या उन पर इंक्वायरी चल रही थी। जब यह हकीकत जनता के सामने आने लगी और कहीं न कहीं ये साबित होते जा रहा था कि कंपनियों से इलेक्टोरल बॉन्ड की शक्ल में बीजेपी ने वसूली की है, तो बीजेपी का आईटी सेल कैसे पीछे रहता। बीजेपी के आईटी सेल ने अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज के साथ साथ इस मर्तबा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। बीजेपी के आईटी सेल की तरफ से ट्विटर पर सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग की वीडियो को एडिट करके सीजीआई चंद्रचूड़ को न सिर्फ अहंकारी कहा गया बल्कि इनके साथ गाली गलौज के जैसे अल्फाज भी इस्तेमाल किए गए। सीजीआई चंद्रचूड़ की एक वीडियो को एडिट किया गया और उन्हें बार बार सीट छोड़कर जाते हुए बताया गया और उन्हें अहंकारी तक कहा गया। जिस वीडियो को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जा रहा था उसे गोदी मीडिया के पत्रकारों ने खूब चलाया। आपको पता है कि बीजेपी की जो हाँ में हाँ नहीं मिला था उसे सोशल मीडिया के जरिए टारगेट करने के लिए सैकड़ों की तादाद में आईटी एक्सपर्ट बैठे रहते हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक के जरिए अपने विरोधियों को खूब टारगेट करते हैं। अभी लेटेस्ट अपडेट यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की एडिटेड वीडियो जब ट्विटर पर वायरल होने लगी तो कुछ लोगों ने पूरी वीडियो डालकर इस झूठी और फेक वीडियो को काउंटर करने की कोशिश की। इसके बाद कुछ गोदी मीडिया के पत्रकारों को शर्म आई तो उन्होंने अपने अकाउंट से वीडियो डिलीट कर दिया। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि लोकतंत्र यानी जमहूरियत में पॉलिटिकल पार्टियों का एक दूसरे को टारगेट करना तो समझ में आता है, लेकिन अब जमहूरी अक़दार यानी डेमोक्रेटिक वैल्यूज इस कदर गिर चुकी है कि हम अदालती सिस्टम के जिम्मेदारों को न सिर्फ तनकीद का निशाना बना रहे बल्कि उन्हें बुरे अल्फाज से गाली गलौज के साथ मुखातिब कर रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा और हकीकत सामने आती जाएगी तो पॉलिटिकल पंडितों का कहना है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा रैकेट हो सकता है, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हो सकता है जो सरकार की मौजूदगी में, सरकार की रहनुमाई में और उसकी सरपरस्ती में किया गया एक रैकेट, एक भ्रष्टाचार का कांड सामने आ सकता है। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन सी पार्टी ने किस तरीके से बड़ी बड़ी कंपनियों को ब्लैकमेल करके, डरा कर, धमका कर कितने हजारों करोड़ रुपए वसूल किए हैं और जिन कंपनियों में सत्ताधारी पार्टियों को चंदा दिया है उन्हें क्या रिलैक्सेशन मिला। जैसे जैसे तहकीकात आगे बढ़ेगी पूरी हकीकत अवाम के सामने आएगी, जनता के सामने आएगी और ऐन मुमकिन है कि अगर भारत में रहने वाले भारतीय जागरूक है, बेदार है तो इसका सीधा असर लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। यह था एशिया एक्सप्रेस का एक शॉर्ट अपडेट। एक नए अपडेट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।